हेलो नीट एस्पिरेंट्स, अगर आप भी नीट यूजी 2026 के वेट कर रहे थे तो आज से एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुके हैं। एंड डेट है 8 ऑफ मार्च 2026। रात के 9 बजे तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम होगा एज एक्सपेक्टेड 3 ऑफ मई को। 180 क्वेश्चंस आएंगे, 180 मिनट्स होंगे। दोपहर 2 बजे से शाम को 5 बजे तक एग्जाम होगा। 13 लैंग्वेजेस में ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो आइए समझते हैं कि अगर आपको भी नीट का फॉर्म भरना है तो कैसे भरना है। चाहे आपको एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस कोई भी मेडिकल कोर्स करना हो, इनफैक्ट बीएससी नर्सिंग भी, तो आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए फॉर्म भरने के लिए, क्या क्या गलतियां हमें अवॉइड करनी है, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि फॉर्म मिलेगा कहाँ पे। आपको गूगल पे टाइप करना है नीट एनटीए। सबसे पहली वेबसाइट आएगी neet.nta.nic.in। आपको उस वेबसाइट पे जाना है। द मोमेंट यू गो ऑन द वेबसाइट, आपको एक दिखेगा रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी लाइव। आपको उस रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं, द नेक्स्ट पार्ट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ नीट यूजी। आपको जो रेड कलर में लिखा है, आपको उस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 3 कॉलम्स आएंगे, डाउनलोड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉग इन। हमें न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, इट इज ऑलमोस्ट 100 पेजेस। या फिर आप ये वीडियो एंड तक देख सकते हैं ताकि आपका वो टाइम बच सके। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे, आपको वो बताएगा कि फॉर्म की फीस कितनी, और साथ साथ आपसे पासवर्ड डिटेल्स ये सब चीजें मांगेगा। तो आपको अपना नेम, यूजर आईडी, पासवर्ड ये सब क्रिएट करना है। पासवर्ड के लिए स्पेसिफिकेशन है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 9 कैरेक्टर्स, अपर केस, लोअर केस, सिंबल सब होना चाहिए। और वो करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ टर्म्स और कंडीशंस को अग्री करना है और क्लिक टू प्रोसीड करना है। द मोमेंट यू क्लिक टू प्रोसीड, आपके पास पूरा का पूरा फॉर्म खुल जाएगा। आपको ध्यान रखना है, सारी डिटेल्स आपके आधार कार्ड से एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए। सबसे पहले कैंडिडेट नेम, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारी डिटेल्स आपको डालनी है और रिकन्फर्म करनी है आपको सारी डिटेल्स उसके जस्ट नीचे। वो करने के बाद ही आपके पास आएगा आपका प्रेजेंट एड्रेस। आपको प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस मतलब कि आपका फोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस। ध्यान रखिएगा, आपको बिल्कुल सही डालना है और आपके पास उसका एक्सेस होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी आपके उसी नंबर पे आएगा। और साथ साथ जो नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक है उस पे भी ओटीपी आएगा। उसके नीचे जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपके पास आएगा आपका प्रेजेंट एड्रेस, या फिर आप चेकबॉक्स कर सकते हैं सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, तो वो भी ऑप्शन अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो। उसके बाद आपको चूज करना है पासवर्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, 9 कैरेक्टर्स और सिंबल सब होना चाहिए। जैसे ही आप यहाँ पे अपना पासवर्ड चूज करेंगे, सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर भी आपको याद रखना है कि बाय चांस अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाओ या फिर अपना एप्लीकेशन नंबर भूल जाओ तो ये आपके काम आएगा। उसके आगे कैप्चा डाल करके आपको सबमिट करना है। यहाँ पे मतलब आपने कहीं ना कहीं अपना लॉगिन आईडी क्रिएट कर लिया है। आपके पास एक रिव्यू पेज भी आएगा कि आप सारी इंफॉर्मेशन चेक कर लीजिए। उसके बाद जैसे ही आप क्लोज करके उसको सबमिट करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करके, वैसे ही आपने जो नंबर वहां पे डाला था उस नंबर पे आपके पास ओटीपी आएगा। आपको वो ओटीपी यहाँ पे डालना है और सबमिट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड दिख जाएगा और साथ में यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिख जाएगा। एप्लीकेशन नंबर आपको नोट कर लेना है, क्योंकि यही एप्लीकेशन नंबर से आप बार बार लॉग इन करेंगे। एक स्टूडेंट एक ही बार फॉर्म भर सकता है। ऐसा नहीं है कि गलती हो गई तो आप बार बार फॉर्म भर सकते हैं, वो आप नहीं कर सकते हैं, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए आपको एप्लीकेशन नंबर नोट करके रखना है। अगर भूल गए तो दिक्कत होगी, इसलिए इट्स बेटर कि आप इसको नोट कर लें। आपका एप्लीकेशन नंबर आपको इसी स्टेप में मिल चुका है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 12 स्टेप्स हैं। अभी हमने सिर्फ रजिस्ट्रेशन वाला कॉलम को कंप्लीट किया है, तो वहां पे कंप्लीटेड लिखा हुआ है और बाकी सब जगह अभी इनकम्प्लीटेड मेंशन है। हम क्लिक करेंगे रजिस्टर पर्सनल डिटेल्स। यहाँ से एक्चुअली आपका फॉर्म फिल होना शुरू हो रहा है। यहाँ पे आपको कंफर्म करना है आपकी कैटेगरी, और फिर से आपको कैटेगरी कंफर्म करने के लिए बोल रहा है, आर यू डायबिटिक, प्लेस ऑफ रेजिडेंट, बेसिक एनुअल फैमिली इनकम, डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, आपका मोड ऑफ प्रेपरेशन। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होने वाले हैं। मोड ऑफ प्रेपरेशन में यहाँ पे कोचिंग, सेल्फ स्टडी, ट्यूशंस, अदर्स, ये सारे ऑप्शन हैं। तो जो भी आपका था आपको ऑनेस्टली यहाँ पे वो फिल करना है।
उसके बाद आपसे पूछा जाएगा डू यू इंटेंड टू वेयर ट्रेडिशनल, मतलब कि अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट है जो बुर्का या हिजाब पहनना चाहती है अपने नीट के एग्जाम पे, या फिर कोई सिख स्टूडेंट है जो टर्बन पहनना चाहता है, तो उसको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज बाकी स्टूडेंट्स को यहाँ पे नो करना है। उसके बाद आपको कैप्चा डालना है और सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते ही आपके पास ऑप्शन आएगा PWD, मतलब बाय एनी चांस अगर आप डिसेबिलिटी वाली कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे यस और नो अकॉर्डिंगली करना है। उसके बाद आपके पास आएगा कि कैप्चा डालो और साथ साथ अपना सबमिट करो, क्योंकि अगर आपके पास एक वो कंफर्मेशन ले रहा है कि आपने जो डिटेल डाली है वो सही है या नहीं, आपको कैप्चा डाल के सबमिट एंड नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे आपसे वो आधार डिटेल्स मांगेगा। दिस इज अ वेरी क्रूशियल क्रिटिकल स्टेप। यहाँ पे जो भी आपका आधार नंबर है जैसे ही आप डालोगे वो मैच करेगा कि आपकी सारी डिटेल्स जो आधार कार्ड पे है वो एग्जैक्टली आपके फॉर्म से मैच हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, और साथ साथ आपके पास OTP भी आएगा। वी रिकमेंड कि आप आधार के थ्रू ही अपना फॉर्म भरें। अगर आप आधार के अलावा कोई और प्रूफ यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है, क्लिक हेयर टू सेलेक्ट एन ऑल्टरनेट आइडेंटिफिकेशन ऑप्शन। हम ये रिकमेंड नहीं करते हैं, इसमें आपकी वोटर ID, पैन कार्ड, पासपोर्ट ये सब अवेलेबल है, बट वी रिकमेंड कि आप आधार कार्ड से ही फॉर्म भरें। उसके बाद कैप्चा डाल के आपको सबमिट करना है, और जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके आधार कार्ड वाले नंबर पे जो भी आपका आधार कार्ड के साथ फोन नंबर लिंक था उस पे OTP आएगा। आपको OTP डालना है, कैप्चा डालना है और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपके पास आएगा कि क्या आपके पास अपार ID है। अगर आपके पास अपार ID है तो आप उसकी डिटेल्स डालेंगे, अगर नहीं है तो सिंपली आपको बस नो करना है और सबमिट करना है। उसके बाद आएगी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर डिटेल। सबसे ऊपर लिखा हुआ है नीट UG, उसको आपको चेंज नहीं करना है। उसके बाद जहां पे लिखा है क्वेश्चन पेपर मीडियम, अगर आप इंग्लिश में पेपर देना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक ही बुकलेट मिलेगी क्वेश्चन पेपर की इंग्लिश में, लेकिन अगर आप हिंदी चूज करते हैं या फिर कोई और लैंग्वेज चूज करते हैं तो आपको 2 बुकलेट्स मिलेंगी, एक इंग्लिश वाली और एक दूसरी लैंग्वेज वाली बुकलेट जो आपने चूज करी थी। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप फॉर एग्जांपल हिंदी चूज करते हैं, कोई अगर गलती होती है उस ट्रांसलेशन में, तो जो फाइनल जो माना जाएगा वो इंग्लिश वाला वर्जन ही माना जाएगा। इसलिए हिंदी वाले बच्चे को 2 बुकलेट मिलती है, हिंदी की भी और इंग्लिश की भी। बट हाँ, अगर आप इंग्लिश में ही एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक ही बुकलेट मिलेगी क्वेश्चन पेपर की। उसके बाद एग्जाम स्टेट और सिटी 1 चॉइस, ये आपके आधार कार्ड से अपने आप पिक कर लेगा कि आपकी स्टेट कौन सी है, आपको उसी स्टेट के अकॉर्डिंग ही ऑप्शंस देगा। 3 ऑप्शंस आप सिटी के भर सकते हैं, उसी स्टेट के ऑप्शंस आपको मिलेंगे जो एड्रेस आपके आधार कार्ड से लिंक है। उसके बाद आपसे मदर और फादर की क्वालिफिकेशन पूछेगा और उनकी ऑक्यूपेशन पूछेगा। कैप्चा डाल के आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। ध्यान रखिएगा कि सेंटर ऑटोमेटिकली असाइन होंगे, कोई मैनुअल इंटरवेंशन उसमें नहीं है, और आएगा भी सेंटर वही जो आपकी स्टेट का होगा। आपके पास दूसरा ऑप्शन आएगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप हरियाणा के हैं, आप सोचेंगे आप केरला में सेंटर ले सकते हैं, आप नहीं ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे अगेन वो बहुत ही बेसिक डिटेल्स मांगेगा 10th के एग्जाम की। अगर आपने 10th ऑब्वियस है पास करी ही होगी तो 10th की डिटेल्स डालनी है, और उसके बाद आपको 12th की डिटेल्स डालनी है। यहाँ पे एक छोटा सा कैच है, अगर आप 12th अपियरिंग है तो आपको यहाँ पे अपियरिंग लिखना है, 2026 लिखना है, और आपका जो क्वालिफाइंग एग्जाम का कोड होगा वो 01 होगा। ये आपको ध्यान रखना है। और साथ में यहाँ पे अगर कोई ड्रॉपर स्टूडेंट है तो वो यहाँ पे 12th में पास लिखेंगे, ईयर जिसमें उन्होंने पास किया है, और यहाँ पे कोड चेंज हो जाएगा। नंबर 2 से लेके नंबर 7 तक अलग अलग कोड हैं। इसका मैं आपको एक छोटा सा स्निपेट दे दूंगी। यहाँ पे क्या है कि किसी ने प्री मेडिसिन करा हुआ है, किसी ने BSc करी हुई है, या फिर जस्ट ड्रॉप लिया था, जो भी है उसके अकॉर्डिंग हर एक के लिए कोड यहाँ पे अलग अलग। जैसे ही आपने 12th वाली इंफॉर्मेशन फिल करते हैं, नेक्स्ट पेज पे हमें मिलेगा कि क्या आप एक ट्विन है, मतलब आपके ट्विन ब्रदर सिस्टर वटेवर। अगर आप एक ट्विन है तो उसमें यस या नो आपको भरना है। उसके बाद क्या आपने ऑलरेडी पहले कभी नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है, नहीं किया है, प्लेस ऑफ बर्थ आपका, आपका स्टेट और आपका डिस्ट्रिक्ट, और फिर से कैप्चा एंटर करके आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। बहुत बेसिक डिटेल्स है।
कोई भी स्टूडेंट आराम से भर सकता है। उसके बाद आएगा पेरेंट्स का मोबाइल नंबर और पेरेंट्स का ईमेल एड्रेस। जो फोन नंबर आपने स्टार्टिंग में यूज किया था फॉर्म भरने के लिए, या जो ईमेल एड्रेस आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो, वो ईमेल एड्रेस और फोन नंबर आप फिर से भर नहीं सकते हो। आपको अलग ईमेल एड्रेस और अलग फोन नंबर पेरेंट्स की डिटेल में यहाँ पे भरना पड़ेगा। और उसके बाद आपके पास ओटीपी भी आएगा। वो ओटीपी आपको देखेंगे तो गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो ओटीपी वेरीफाई, उसके बाद आपके पास ओटीपी भी आएगा। अगर आप देखेंगे तो गेट ओटीपी लिखा है यहाँ पे, ओटीपी से आपको वेरीफाई भी करनी पड़ेगी वो ईमेल एड्रेस और वो फोन नंबर जो आपने पेरेंट्स का डाला है। इसके बाद आता है लाइव फोटो, मतलब कि या तो आप ऐसे डिवाइस से आप फॉर्म भरे लैपटॉप से जिसके अंदर इनबिल्ट वेबकैम हो, या फिर अगर आप किसी कंप्यूटर से फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास वेबकैम होना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइव फोटो यहाँ पे कैप्चर होगी और 80% आपका फेस उसमें आना चाहिए और बैकग्राउंड में प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, तभी आप ये फोटो कैप्चर कर पाएंगे। आपको लाइव कैमरा पे जाना है, फोटो कैप्चर करनी है। जैसे ही आप फोटो कैप्चर कर लेंगे वो फोटो आपकी दिखाएगा और आपको अपलोड फोटो पे क्लिक करना है और वेरीफाई करना है, आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी। ये स्टेप पहले नीट फॉर्म में नहीं होता था लाइव फोटो वाला, ये इस बार से ऐड हुआ है ताकि कोई भी धांधलेबाजी ना हो सके फोटो एडिट वगैरह करके। तो इसलिए आपकी लाइव फोटो भी यहाँ पे कैप्चर करी जा रही। आपको ध्यान रखना है कि अगर आप डेली वेयर में स्पेक्स पहनते हो और एग्जाम वाले दिन भी अगर आप स्पेक्स पहन के जाओगे तो आपकी लाइव फोटो विद स्पेक्स ही होनी चाहिए। इसके बाद आता है आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपलोड करने हैं। अगर आप फर्स्ट चीज देखोगे फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, अगेन 80% आपका फेस होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और ये फोटो आपके पास कम से कम 20 फोटोज होनी चाहिए, क्योंकि ये सेम फोटो आपकी काउंसलिंग में भी यूज होगी आगे अलग अलग स्टेट्स की, और यही फोटो आपकी जब तक एडमिशन नहीं हो जाएगा हर जगह यही फोटो आपकी यूज होगी। और आपको ये फोटो 2 डायमेंशन में चाहिए, एक पोस्ट कार्ड डायमेंशन में और एक नॉर्मल पासपोर्ट साइज में। यहाँ पे पासपोर्ट साइज वाली आपको अपलोड करनी है। साइज जो है वो 200 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। बेसिकली जहां से भी आप फोटो क्लिक करवा रहे हैं वहां से आपको डिजिटल फोटो भी लेनी पड़ेगी। और फोटो में आपको ध्यान रखना है आपके ईयर्स क्लियरली विजिबल होने चाहिए, 80% आपका फेस कवरेज होना चाहिए। उसके बाद आपसे मांगा गया है लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स एंड थंबप्रिंट, मतलब कि प्लेन पेपर पे लेफ्ट और राइट हैंड के फिंगर और थंबप्रिंट लगा करके आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। मेक श्योर करें जो सिग्नेचर आपके किसी और डॉक्यूमेंट्स में है, फॉर एग्जांपल पैन कार्ड में या बैंक में या कहीं पे भी, या फिर आपके अपनी 10th और 12th में जो भी साइन करे थे वो साइन आपके सेम ही रहने चाहिए। उसके बाद है क्लास 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है और साथ साथ में आपको अपलोड करना है अपना एड्रेस प्रूफ। ये जैसे ही सब कुछ आप अपलोड कर देंगे, और मैं सजेस्ट करूंगी कि एक एक करके अपलोड करें। अगर गलती होती है तो सारे के सारे चले जाते हैं, तो 1 बाय 1 करके अपलोड करें। जैसे ही अपलोड करेंगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा क्लिक हेयर टू व्यू द अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि जो आपने अपलोड करे हैं क्या वो सही है नहीं है आप चेक कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड चेक करने के बाद आपको कैप्चर डालना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है और उसके बाद फाइनल स्टेप में बस आपको यहाँ पे क्लोज करना है और साथ में सारी की सारी डिटेल्स को रिव्यू करना है और चेक बॉक्स पे चेक करते जाना है सारी डिटेल्स वेरीफाई करके, एंड फाइनल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। फाइनली आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और इसके बाद आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आपको वो एप्लीकेशन नंबर दे रहा है और आपको एक और चांस दे रहा है। डू यू वांट टू एडिट योर एप्लीकेशन फॉर्म? करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए वो आपको ईमेल वेरीफाई करने को बोलेगा। ईमेल पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद ईमेल वेरीफाई करने के बाद सबमिट करने के बाद आपके पास फाइनल स्टेप आ जाएगा पेमेंट का। पे एग्जामिनेशन फीस, जो भी आपकी कैटेगरी है उसके हिसाब से आपको एग्जामिनेशन फीस यहाँ पे पे करनी है। एग्जामिनेशन फीस पे करने के लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना है। ऑफलाइन पेमेंट जैसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। किसी के भी अकाउंट से आप पेमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है, कैनरा, HDFC, ICICI, ISBI, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं एंड दैट इज ऑल। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट है, एनी पॉइंट, एनी स्टेप जहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं कहूंगी अपना फॉर्म सेव करके आप लॉग आउट कर दो, आप आगे मत बढ़ो। आप हमें कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो कि वहां पे क्या ऑप्शन आएगा, ताकि कुछ भी गलती आप मत करो।
अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग नीट फॉर्म या इन जनरल MBBS एडमिशंस इन इंडिया और अब्रॉड, all you need to do is call us and we are right there. Till the next one, I would say goodbye.